नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। भले ही आप किसी पंथ को भी मानते हो, भले ही कभी आपके पूर्वजों ने धर्मांतरण कर लिया हो, उन्होंने किसी और पंथ को मान लिया हो, लेकिन यदि आपके पूर्वजों का खून आप में है, यदि आपके पूर्वजों की आस्था कहीं ना कहीं सच्ची थी, यदि आपके पूर्वजों ने कभी अपने सनातन धर्म पे विश्वास किया था और किसी दबाव में आकर धर्मांतरण किया था, तो यकीन मानिए आपकी वो आस्था आपको जरूर वापस बुलाएगी। और ऐसा ही हुआ है एक लड़की के साथ। ये लड़की एक शिक्षिका है, एक टीचर है जो पढ़ाती है बच्चों को। लेकिन इस लड़की का जो विश्वास था ना, जो उसकी आस्था थी, वो हमेशा से ही भगवान शिव में रही है, हमेशा से ही महादेव में रही है। और कहती है कि मुझे हमेशा से यही लगा कि महादेव ही मेरे आराध्य हैं, इसलिए मैं बार बार मंदिर भी जाती थी उनकी पूजा अर्चना करने, उनको प्रार्थना करने। और अब आती है उसके परिवारजनों की बात, उसकी लाइफ की बात। ये तो इसकी पर्सनल चॉइस थी कि इसकी आस्था बड़ी थी या इसके मन में बार बार उठते थी वो बातें, और उन आस्था के चक्कर में हमेशा से ये महादेव के मंदिर जाती थी। ये तो पर्सनल बातें होती हैं। अब आती है सामाजिक बातें। जब आपके सामने आपका एक बहुत बड़ा समाज होता है ना, तो उसको सामने टक्कर लेना या उसको नकार कर और फिर अपने धर्म में वापिस आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर पे लड़कियों के लिए। और इस महिला ने, इस लड़की ने बहुत बड़ा कदम उठाया, इसने उस चैलेंज को पूरा किया। अब होता यह है कि हमेशा से जो धर्म है, सनातन धर्म, इसको अपनी तरफ खींचता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पूर्वज तो बिल्कुल कहीं ना कहीं रहे होंगे, महादेव भक्त रहे होंगे, विष्णु भक्त रहे होंगे या जो भी है, लेकिन हिंदू रहे होंगे। तो वो जो आस्था है ना, वो इनको पुकारती थी बार बार। अब उन्हीं के चलते ये वापस सनातन धर्म में खिंच चली आई और इन्होंने घर वापसी की। इनका नाम है नेहा अस्मत, यानी कि नाम था नेहा अस्मत। ये यूपी बरेली की रहने वाली हैं। जब इन्होंने घर वापसी की तो इनका नाम हो गया नेहा सिंह। अब होता ये है कि जैसे जैसे इनको अपने खुद के पंथ के बारे में पता लगता रहता है, जैसे जैसे इनको ये लगता है कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, एक दिन हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए मेरे पति के साथ, मेरे शौहर के साथ, और फिर मुझे हलाला के लिए भेज दिया जाए वगैरह वगैरह, या फिर 3 तलाक के बारे में जब ये सुनती थी, तो ऐसी ऐसी जो बातें थी ना, ऐसे ऐसे जो इनके रीति रिवाज है, उनके बारे में जब ये सुनती थी, देखती थी, तो इनको बहुत डर लगता था। ये कहती थी कि मुझे इन रीति रिवाजों से, यानी कि इन कुरीतियों से बहुत ज्यादा घबराहट होती थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। जब इस घबराहट से मैंने बहुत ज्यादा, ये घबराहट मेरे मन में बिल्कुल एक लेवल पर आ गई और मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, तो मैंने एक ही बात सोची कि अब मुझे सनातन ही अपनाना है, अब मुझे सनातन में प्रवेश करना। नेहा बीएड कर रही हैं और बीएड करते करते ये एक स्कूल के अंदर एक नौकरी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। अब होता ये है कि जब ये अपना घर वापसी करती हैं तो इनके परिवार को शक होता है कि किसी ना किसी ने करवाया होगा या ये बहकाई गई होगी या किसी तरीके से। वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं, क्योंकि नेहा काफी समय से अपने घर वापस नहीं गई थी, वो घर से चली गई थी। अब परिवार वाले जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन जैसे ही नेहा को ये बात पता लगती है या पुलिस वाले उस तक पहुंचते हैं, तो ये मीडिया में आकर सारी कहानी बताती है। ये बताती है कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया है, मैंने अपनी मर्जी से उस पंथ को छोड़ दिया है। आपको इनके पिता के बारे में बताते हैं। इनके जो पिता हैं उनका नाम था असगर अली और वो बीज विकास निगम में मुनीम थे। इनकी माँ है और इनकी बहनें हैं। अब जो पिता थे उनको कुछ बीमारी हो गई थी, कुछ कारणों से उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके बाद इनकी माँ ने और इनकी बहनों ने इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और दबाव था शादी का। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करने की कोशिश की
और वो तलाकशुदा भी था, क्योंकि वो अमीर था तो ये इनकी बहनें चाहती थी कि शादी हो जाए, और कुछ हद तक वो शायद पैसे पुसे की बात भी हुई होगी, समथिंग जो भी है रीजन, इस वजह से ये घर से भाग गई। अब ये घर से भागी और इनके ऊपर मतलब ये केस डाला गया कि किसी ने इनका अपहरण कर लिया, और जिस व्यक्ति के ऊपर अपहरण का केस डाला गया था वो इनके एक कलीग हैं जो इनके साथ काम करते हैं, सहकर्मी हैं, उनका नाम है मोहित सिंह। उसके ऊपर केस डाला गया कि उसने इसे भगाने में मतलब हेल्प की होगी और इनको अपहरण किया होगा, जिसकी वजह से इनको मीडिया में आना पड़ा और आके ये कहना पड़ा कि मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया है, मैं खुद अपनी मर्जी से धर्म में वापसी आई हूं, सनातन धर्म में वापसी आई हूं, घर वापसी की है। तो जाकर इस केस को वापस लिया गया या इस केस को खारिज किया गया। नेहा जैसे कितनी ही हजारों लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है, मतलब कुछ दबाव में आकर वो इस तरह के चंगुल में फंसती हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ शादी कर लेती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी, इतने सालों के बाद भी, जहां जनरेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, जहां पर हमारे सनातन धर्म में किसी भी लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है, किसी भी उम्र में वो शादी करे, उसको अपनी मर्जी से हर चीज करने की इजाजत है। वहीं दूसरी ओर एक पंथ ऐसा भी है जहां पर लड़कियों की मर्जी चलती ही नहीं, आखिरकार उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि उनको वो पंथ ही त्यागना पड़ता है। यदि ये कुरीतियां उस पंथ से अलग नहीं हुई, दूर नहीं की गई, तो उस पंथ की महिलाओं को ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अब कहते हैं ना, देखिए महिला कहीं की भी हो, किसी भी पंथ को मानती हो, किसी भी धर्म की हो, कैसी भी हो, उसके मन बड़ा नाजुक होता है। उसको अगर आजादी ना दी जाए ना, अगर उसको सिर्फ बांध कर रखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक घुटन में लगने लग जाती है, क्योंकि माइंड तो उसके पास भी है, सिर्फ शरीर ही नहीं माइंड भी है। लेकिन कुछ पंथ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं का शरीर देखा जाता है, उनका दिल, उनकी सोच, उनका हृदय ये बिल्कुल नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से अपने आप को वो घुटन के अंदर महसूस करती हैं, और फिर वही होता है जो नेहा ने किया। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।